बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं वंस अगेन बुलिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स्ड। तो चलिए ये थी आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब यहाँ पे देखेंगे हम सेग्रीगेट करके माफ़ कीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर यानी एंड सो ऑन। चलिए आते हैं यहाँ पे आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो हम नेट पोजीशन कितनी कैरी हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का वंस अगेन 23,000 लॉट का बाय आया है, 2,88,000 लॉट उनके लॉन्ग है ओवरऑल। इंडेक्स फ्यूचर में डीआईएस की 1,000 लॉट की सेलिंग है, 3,600 लॉट शॉर्ट में है, 30,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग है, लगभग 2,68,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 7,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं, 17,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 61,000 लॉट रिटेलर की आज मिट्टी हो गई, सुहा हो गई, और 3,30,000 लॉट उनके कॉल लॉन्ग अभी बचे हुए हैं। डीआईएस ये 70 मिनट हाथ में लेकर के चल रहे हैं। शाहरुख खान की चक दे इंडिया कर चलाएंगे इससे है। और 4,000 लॉट्स एफआईज क्या सेल हुए हैं, 3,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं, 65,000 लॉट कॉल बाय करके गए। प्रोज 3,27,000 लॉट अभी भी नेट सेल इनका बना हुआ है। इंडेक्स पुट लॉन्ग की बात करें तो रिटेलर फिर से बेच करके गए आज, और पुट बेच गए हैं 50,000 लॉट, 6,66,000 लॉट ओवरऑल सेल है। 5,700 लॉट की डीआईएस की सेलिंग है, 1,65,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 2,500 लॉट एफआईज ने पुट सेल किया, 2,93,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 58,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, अब नेट उनके लॉन्ग हो गए 2,08,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर से फिर से खराब खबर आती हुई 60,000 लॉट लगभग आज बिके हैं, और 11,01,000 का सगन अभी भी इनका लेकिन बचा हुआ है। और 31,000 लॉट रिटेलर्स भी बाय करके गए हैं, 1,23,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं, थोड़ी सी पुट भी बाय करके गए हैं, लगभग 8,000 लॉट हमारे प्यारे रिटेलर्स। तो चलिए ज़्यादातर बुलिश ही गए हैं वो, और आज बड़ी सेलिंग देखने को मिली। आज पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी सेलिंग थी, शायद कोई बल्क या ब्लॉक रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वो नहीं मैं चेक कर पाया हूँ। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ बल्क या ब्लॉक की फिगर इंक्लूडेड हो, जो कि डीआईएस ने बाय करी और एफआईज ने सेल करी। सो फिर भी डिफरेंस जो है 500 करोड़ के आसपास का सेल का है, जो रिटेलर्स या प्रोज करके गए हैं। चलिए अब आज का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का व्यू हमारा मार्केट को लेकर के बियरिश ही था, कि बाजार के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने अपडेट कर दिया था। सो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। जो हम लोग का टारगेट था कि बाजार आज थ्रू आउट वीक रहेगा, वीक तो थ्रू आउट रहा, लेकिन बीच बीच में ऑकवर्ड चॉपीनेस थी, बार बार शेकआउट करके स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर करी इन्होंने, लेकिन एक वीक क्लोजिंग हुई ओवरऑल। सो देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 23,530 का एक लेवल था जो आज टूट गया, लेकिन 500 का लेवल अभी भी लगा हुआ है, जमा हुआ है। तो इसके ऊपर जब तक है तो बुल्स थोड़ी सी होप करेंगे कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन वो शायद कुछ होगा कि नहीं होगा ये भगवान जानता है। 23,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड लेंगे, बहुत कम क्वांटिटी। 600 के ऊपर भी हाई ब्रेक पे क्वांटिटी थोड़ी बहुत ही और बढ़नी चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी मेरे हिसाब से तेज़ी में बढ़नी चाहिए जब तक हम 23,800 के ऊपर नहीं निकलते, कम से कम। हाँ ये है कि अगर दो लेवल हमारे हो गए हैं, 500 के ऊपर भी बुलिश कैंडल मिल गई, 600 पे भी मिल गई, 700 के भी ऊपर मिलती है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 23,800 जब तक नहीं आ रहा दोस्तों, तब तक एफ एंड ओ में लॉन्ग्स में ऐड नहीं करना चाहिए। लेट देम डू द बॉटम फिशिंग, उनको बॉटम फिशिंग करने दो। जब तक वो बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे तब तक बाजार रिवर्सल नहीं आने देंगे वो। शॉर्ट का ट्रेड बड़ा क्लियर है, 600 से कोई रिजेक्शन मिले, बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, 500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे नीचे तो बिल्कुल घनघोर सन्नाटा है। लेवल 23,300 का फिर बिल्कुल आने के लिए एकदम तैयार होगा। आज प्रोज ने कुछ पुट बेची हुई थी 23,500 की, ऐसा लगता है, तो उस लेवल को उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चले हैं, और प्रीमियम वहाँ का भी खाया उन्होंने। लेकिन कल के लिए डाउन साइड फिर ओपन हो जाएगी अगर वर्ल्ड मार्केट ने हल्का सा, अभी तो ये हालत है कि वर्ल्ड मार्केट उतना नहीं गिर रहा जितना हम गिरे चले जा रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड मार्केट भी गिरना शुरू हो गया तो क्या होगा ये समझिए। सो आते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
थोड़ा सा स्लो हो गई है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन वो कह रही है कि भाई निफ्टी की जब इतनी बुरी हालत है तो मेरा क्या देखोगे। 49503 यहाँ तो हुई है ज़बरदस्त पिटाई 500 के ऊपर, तेज़ी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। अगला टारगेट जो है वो 700 और 800 का जो जोन हम थोड़ा सपोर्ट का लेकर के चल रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। तो ये एक टारगेट होगा। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ओनली अबव 800, लेकिन फुल क्वांटिटी में अगर आना है तो 50,000 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल कम से कम 15 to 30 मिनट्स ये स्टे करे और उसका फिर हाई ब्रेक हो तो फिर बढ़िया मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट में 49,500 के नीचे बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं। पहला टारगेट जो आएगा वो 300 तक का हो सकता है, उसके नीचे फिर एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन है। 49,000 के नीचे तो बिल्कुल पैनिक टाइप सिचुएशन आती हुई दिखाई दे सकती है। देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 20,000 का लेवल आ चुका है, तो यही इस समय मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर तेजी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ मंदी का ट्रेड देखना है। गिरते हुए नाइफ को कैच करने की कोशिश नहीं करनी। अगर कैच करना है, कुछ देखना है, चाहे वो कोई सा भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, कम से कम एक बड़ी बुलिश कैंडल बने, डिसेंट बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तब हमें वहाँ पे सोचना चाहिए ठीक है चल यार थोड़ी क्वांटिटी में ले लेता हूँ। गिरते टाइम जब फॉल 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 हो रहा हो, उस समय बिल्कुल भी मतलब ट्राई ना करें। यहाँ ट्राई करोगे, यहाँ जाएगा, यहाँ एवरेज करोगे, अल्टीमेटली सारी ऑप्शन जीरो हो जाएगी। एवरेजिंग इस समय बिल्कुल करनी जो है वो समझदारी नहीं है। ट्रेंड थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। तो चलिए, थोड़ा तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, बट आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिन निफ्टी हमने देख लिया, चलते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो लेवल है वो दूर होता जा रहा है 13,000 का, और स्टॉक्स में इसलिए पेन बढ़ता जा रहा है। अब 500 का भी लेवल टूट गया और 500 के नीचे ये वीक ही है। यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देखनी चाहिए। 500 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर, तेजी सिर्फ इसके 500 के लेवल के ऊपर आए कैंडल तभी देखनी चाहिए। चलिए आते हैं, अब कंक्लूड करते हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेटा के अंदर डिकोड करने की, उनको देखने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को हम लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको मिस नहीं करना है। t.me/market निफ्टी बैंक निफ्टी। लगातार हम अपने लाइव टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ मार्केट व्यू से रिलेटेड मैसेजेस डालते रहते हैं, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों की एटलीस्ट हेल्प हो जाए। एक लाइव मार्केट में आपको एक गाइडेंस मिल जाए, और अगर आपका फ़ायदा हो तो उसके बदले में हमें छोटी सी एक दुआ मिल जाए। बस यही हमारा लक्ष्य है। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। देखिए FIs की सेलिंग लगातार, बार बार नए ऋण की देखो चमकार। आज का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है बिल्कुल बेकार, तो ये भी हो गया। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे रिटेलर की कॉल सेल आई है, थोड़े हल्के हुए हैं बाबूजी, लेकिन राइटिंग भी हल्की हो गई है। अब यहाँ पे भी हल्के हो गए हैं, फिर पुट में ओवरऑल फिर पुट सेल कर गए हैं। तो ये डेटा, एटलीस्ट ये डेटा पॉइंट में अगर देखूँ, एटलीस्ट एक ही अच्छा ही है कि भैया नई कॉल नहीं बाय करके गए हैं। कुछ थोड़ी पोजीशन हल्की हुई, लेकिन अभी भी ओवरऑल लॉन्ग है। FIs की नेट सेल में पोजीशन है, तो मतलब कुछ भी स्टेक पे नहीं है, यानी आराम से इतने तो ये भी नहीं जाने देंगे अनलेस की वर्ल्ड मार्केट कुछ मैजिक कर दे। प्रोज को देखें तो थोड़ी सी बाइंग है, ये बाइंग नहीं है बेसिकली, इनके शॉर्ट्स जो हैं वो क्लोज हुए हैं, तो जो चीज़ बेची हुई होती है वो फिर ऑटोमेटिकली बाय में दिखती है। तो ये वो नंबर है, अभी भी बड़ी राइटिंग है, तो ये डेटा भी ख़राब है, यानी फ्यूचर का भी ख़राब और कॉल का भी ख़राब। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे भी खराबी है पूरी। सभी अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके बैठे हैं, बल्कि प्रोज की तो पुट बाय जो है वो बढ़ गई है। तीसरा डेटा भी खराब और रहा साथ चौथा भी, तो ये चारों डेटा पॉइंट खराब आ गए हैं। और ऑप्शंस का डेटा तो वैसे ही खराब आ रखा है, तो और यहाँ पे नेट पोजीशन ओवरऑल वैसे ही खराब है। तो जब इतनी खराबी हो जाती है, सब कुछ इतना खराब लगता है, बॉटम वहीं बनता है, ऐसा भी होता है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, पूरा सेंटीमेंट खराब। आज बहुत सारे रिटेलर्स की आज कॉल्स ज़ीरो हुई होंगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो अब सिर्फ निफ्टी में है। तो जितनी कम प्रीमियम, अब बाकी सारी ऑप्शंस खरीदो, या तो लिक्विडिटी नहीं है, या स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, या प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे आसान लगता है चलो यार निफ्टी की कॉल ले लो, करंट एक्सपायरी की, सबसे कम पैसे वहीं लगेंगे। तो आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ, रिटेलर्स को नुकसान हुआ सर्टेनली। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन काफ़ी लाइट हुई है। अब लाइट हुई है तो भाई एक बार तो अगर इन्होंने गिराना भी है यहाँ से बाज़ार को, तो एक बार तो माल पकड़ाएंगे ना पहले, कि भैया ये लो थोड़ा माल लो। तो वो माल अगर पकड़ाना है तो थोड़ा सा तो पंप आना चाहिए ना। तो थोड़ा सा अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट आ जाए तो कल एक बाउंस की उम्मीद मैं
कर सकता हो, क्योंकि हर चीज़ बिक रही है, बेचे जाओ बेचे जाओ। सो इट बिकम्स टू ईजी फॉर अ सेलर कि भैया, फॉर एनीवन कि भैया चलो ठीक है हम भी पुट ले लेते हैं फिर। तो वो इतना आसान तो बाजार रहने नहीं देंगे। तो कल अब किस टाइम पे ये ट्वीक देंगे बाजार में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ट्वीक देंगे ज़रूर। एक बार बाजार बाउंस आएगा पॉजिटिव में, 50-100 पॉइंट निफ्टी कम से कम आना चाहिए। अब मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बनेगा, पहले थोड़ा नीचे लेकर के जाए फिर तेज़ी दें। देखिए एक चार्ट पैटर्न तो ये भी बन सकता है कि भाई कुछ इस तरीके से बनाए कि भाई ये मान लीजिए क्लोजिंग है, खोला थोड़ा नीचे ले गए, फिर उसके बाद ऊपर ले गए, और फिर उसके बाद कहीं कुछ माला वाला पहना के वापस ऐसी क्लोजिंग कर दी, तो इस जोन में अच्छे से माल पकड़ा दिया। ये नीचे का भी माल पकड़ा दिया, वो यहाँ पे बेचा, और यहाँ पोजीशन सब रिटेलर जो है फिर दोबारा घूम फिर करके वहीं आ गए। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ले गए और ऊपर ही खड़ा टांग दिया, और फिर मंडे भी थोड़ी सी तेज़ी दिखा दी। वीकेंड पे सारे भाई आ जाएंगे कि ये ले लो वो ले लो, तेज़ी 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 तेज़ी, और रिटेलर जब मंडे को पकड़ेगा तो फिर धड़ाम से धुड़ूम हो जाए। तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भैया ऊपर खोल करके ऊपर ले जाओ और फिर नीचे ले करके आ जाओ। अब ये 3 चैनल है, अब हमें देखना है कि किस तरीके से ये प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं, तीनों में से क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि पॉजिटिव में बाजार आए, और ज़रूर थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ा डिसेंट टाइम के लिए आएगा, ताकि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं यूफोरिया वाली, या एटलीस्ट एक रिलीफ वाली थोड़ी सी फीलिंग आए। बहुत ज़्यादा पैनिक में भी आ गए, सब कुछ सेल में, तो ज़्यादा देर कल टिकना नहीं चाहिए नीचे की तरफ। लेकिन अगर ऐसा कुछ लगा कि भैया टिक रहा है या कुछ हो रहा है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट आपको मिलेगी कि भैया यहाँ पे इस लेवल के नीचे गड़बड़ है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ बना रहो। हालांकि थोड़ा सा कल अभी एक मुझे ध्यान भी आया कि मैं फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कहीं ऑक्यूपाइड हूँ, बट फिर भी जितनी देर जब भी बीच बीच में टाइम मिलेगा, आई ट्राई टू वॉच द लेवल्स एंड पोस्ट थ्रू माई मोबाइल ऑल्सो। सो कहीं बिजी भी होंगे तब भी आपके साथ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक टेलीग्राम, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।